ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के बाद पढ़ने वाले। अब 1.2 पे जाने से पहले हमें यहाँ पे एक थियरम समझना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा थियरम है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए, इस थियरम में क्या कहा जा रहा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। भाई, कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? आई थिंक आप सबको पता होगा, ऐसे नंबर जो दो से ज़्यादा टेबल में आते हैं। एज पर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो 6, 8, 10, 12, वो सारे नंबर जो एक से ज़्यादा टेबल में आते हैं उन सभी को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, मैं उसको प्राइम के प्रोडक्ट से दिखा सकता हूँ। अब ये प्राइम का प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ना एक कॉम्पोजिट नंबर लेता हूँ 42, और इस नंबर का मैं एलसीएम कर लेता हूँ। एलसीएम करने पे मुझे पता है कि 2 ज़ा पहले करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा 21, 3 ज़ा 7 एंड 7 ज़ा 1। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 42 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। अब आप देख सकते हो कि 2, 3 और 7 तीनों के तीन प्राइम नंबर है, और जब तीन प्राइम, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है क्या है। अब अगर मैं आगे रीड करूँ, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। यस, ये सबसे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब देखो, यूनिक का मतलब क्या है। मैं ये तीन नंबर को फिर से लेता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 7, इन तीन नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 42 मिलने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी नंबर में ना 2 इंटू 3 इंटू 7, उसमें है ना एक नंबर और, यानी कि एक 2 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो अब ये नंबर हो जाने वाला है 84। तो आप देख सकते हो, जब ये तीन नंबर थे सो उसका प्रोडक्ट एक ही आंसर है। जब मैंने ये 4 प्राइम नंबर ले लिए तो उन 4 को प्रोडक्ट करने पे मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिला। इन शॉर्ट, मैं प्राइम नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे उसका आंसर केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर मिलने वाला है। एक ही नंबर का मिलना, उससे हम बोलेंगे यूनिक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच अ प्राइम फैक्टर्स ऑकर, इन विच द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर, ऑर्डर, भाई अब ऑर्डर का यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। मैं 2 इंटू 3 इंटू 7 करूँ, या 3 इंटू 7 इंटू 2 करूँ, या 3 इंटू 2 इंटू 7 करूँ, कैसे भी मल्टीप्लाई करूँ, आंसर। तो हमने अभी तक देखा था कि जो भी ये प्रोडक्ट रहेगा वो एकदम यूनिक रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बहुत ही इजी चीज़ है, जो हम बचपन में करते थे वही करते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, और बाकी का आपको खुद करना है। तो हम 3rd नंबर का क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, 3, 8, 2, 5। देखिए, हमें क्या कहा गया है, सिंपल प्राइम फैक्टर्स करना है। सो हम क्या करने वाले हैं ना, अब ये 3, 8, 2, 5 का हम एलसीएम कर देंगे, शॉर्ट एंड सिंपल। देखिए पीछे 5 आ रहा है तो ये 5 में डिवाइड होगा ही होगा। 5 7 ज़ा 35, 3 बचा, 6 ज़ा 35, फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 ज़ा 25, 3। अब देखिए क्या आंसर आ गया, 153। तो अभी जो नंबर है 153, ये 3 में ज़रूर आएगा। सो इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 ज़ा 51, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 1 ज़ा 3, देन 7 एंड अब आ गया 17। सो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे अब, 3 8 2 5 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। दैट्स इट, बस ये हमारा आंसर है। हमें सिर्फ इतना ही कहा गया था कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको प्राइम प्रोडक्ट के प्रोडक्ट में लिखो।
अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़े उससे पहले हमें एक फॉर्मूला सीखनी है। देखिए हम बचपन से HCF और LCM तो करते आए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं, चलिए एक A और एक B। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करता हूँ। इसको लिखूँगा HCF ऑफ AB और फिर उसी का LCM भी फाइंड करता हूँ। LCM ऑफ सेम नंबर A एंड B। अब फॉर्मूला ये कहती है कि अगर मैं किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर के लिए उसके HCF को और उसके LCM को मल्टीप्लाई कर दूं तो, और मैं अगर उन 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं सो मुझे वैल्यू सेम मिलने वाली है। तो HCF ऑफ एनी 2 नंबर मल्टीप्लाई LCM ऑफ दैट 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर। ये फॉर्मूला को यूज़ करके ही हमें हमारी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल वे में HCF LCM फाइंड करना है और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन हो रहा है कि नहीं। देखिए सिंपल, मैं नंबर 1 ले लेता हूँ यहाँ पे 26 एंड 91। अब सबसे पहले चलिए मैं इन दोनों का LCM फाइंड कर लेता हूँ। LCM 26 एंड 91, तो इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, चलिए 2 से 13 91, फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा एंड दिस विल बी 13 7 जा, देन 7 1 1। सो हमारा LCM क्या आ गया यहाँ पे, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 7। सो ये हो जाएगा 26 इंटू 7, ये हो जाएगा 42 एंड 182। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे साइड में HCF भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए भाई HCF यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं, तो हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या तो हमारी नॉर्मल मेथड या तो फिर यूक्लिड डिवीजन मेथड। चलिए मैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन मेथड का अगर यूज़ करूँ, सो मेरे पास 2 नंबर हैं 26 एंड 91। इट इज़ ऑब्वियस कि भाई 26 91 से छोटा है, सो हम क्या करेंगे 91 को 26 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हम 3 से उसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 18 6 एंड 1 78 माइनस 11 में से 8 गया 3, ये हो जाएगा 1। सो क्या अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 91 इज़ इक्वल टू 26 इंटू 3 प्लस 13। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो चलिए फिर से हम उसको डिवाइड करते हैं। 26 को जो पहले हमारा डिविडेंड था उसको अब हम डिवाइड करेंगे 13 से। सो ये हो जाएगा 13 2 जा 26। सो हमारा HCF क्या आया, जब हमने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, सो HCF हो जाएगा 13। अब हम क्या कर लेते हैं, हम हमारे LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 182 इंटू 13। जब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2366। अब हम इन्हीं 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, A इंटू B। हमारे ये 2 नंबर है 26 एंड 91। तो जब मैं 26 और 91 का मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरा आंसर आना है 2366।
सो यहाँ पे एक रिलेशन वेरीफाई हो गई कि भाई LCM ऑफ एनी टू नंबर इनटू HCF of same number is always equal to product of that number, hence verified। तो सारे क्वेश्चन के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें HCF और LCM फाइंड करना है सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। हमारी बहुत जूनी और बहुत ही इजी मेथड, इसमें भी मैं आपको एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी 3 आपको खुद करने हैं। चलिए यहाँ पे है ना, मैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन करता हूँ। 17, 23, 29। ठीक है, मैं आपको इसके बाद एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब देखिए सबसे पहले मैं LCM फाइंड करना है, तो चलिए तीनों का LCM फाइंड कर लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों नंबर जो है ना वो प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर किसी के टेबल में आता नहीं है। सो 17, 23, 29, 23 ये 1, ये 1, ये 29, 29 1 1 1। सो अगर मुझे यहाँ पे इसका LCM फाइंड करना है, सो LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। हमको पता है कि LCM करते समय जितने भी नंबर्स आते हैं हम उन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा 11339। ये आ गया LCM। अब हमें बोला है HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करना तो हमने पहले भी सीखा था। हम क्या करेंगे, तीनों के फैक्टर्स लिख देंगे। तीनों के फैक्टर्स 17 मतलब 17 इंटू 1, 23 मतलब 1 इंटू 23 बिकॉज तीनों के 3 प्राइम नंबर हैं। सिमिलरली 1 इंटू 29। अब आप देख सकते हो कि तीनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है। सो हमारा HCF आ जाएगा यहाँ पे 1। अब चलिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 8, 9 एंड 25। चलिए सबसे पहले तो हम इसका LCM कर लेते हैं। 8, 9 एंड 25। अब सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 4, 9, 25, 2, 9, 25, फिर से 2, 1, 9, 25। फिर अब चले हम 3 से ले लेते हैं। 1, 3, 25, फिर से हम लेते हैं, चले 3, 1, 1, 25। अब ले लेते हैं 5, 1, 1, 5, अगेन 5, 1, 1, 5। सो अगर मैं यहाँ पे LCM की बात करूँ, सो आप देख सकते हो LCM में 3 टाइम्स 2, 2 बार 3 एंड 2 बार 5। चलिए इसको लिख लेते हैं। 3 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5। सो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, सो मेरा आंसर आ जाएगा 1800। अब चलिए हम इसी का ही LCM करते हैं। LCM में सबसे पहले 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9, 3 इंटू 3। आप चाहे तो LCM करके भी फैक्टर्स आपको मिल सकते हैं। 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। सो इस क्वेश्चन का भी HCF हो जाने वाला है नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको दो नंबर 306 और 657 का HCF गिवन है और बोला गया कि LCM ढूंढना है। देखिए हमने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला की बात की थी कि भाई HCF ऑफ एनी टू नंबर मल्टीप्लाई LCM ऑफ दैट
सेम टू नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर। मुझे एलसीएम ढूंढना है, तो मैं एचसीएफ को इसके नीचे लेके जा सकता हूँ। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर दैट इज़ 306 एंड 657 इज़ इक्वल टू उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई, यानी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ, जो कि हमको गिवन है 9। सो सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं 9 से इसकी, ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 बचा, 4 ज़ा 36, यानी हमारे पास बचा 34 इंटू 657। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिल जाएगा 34 इंटू 657, आंसर आ जाएगा 22338, और ये होगा हमारा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए, पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। आपको कहा जा रहा है चेक करने के लिए कि 6n, इसके अलग अलग आंसर है। मैं n की जगह पे अगर 1 2 3 4 रखते जाऊँ, मेरे को अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। तो क्या ये वैल्यूज़ 0 पे एंड होगी या कोई भी वैल्यू 0 पे एंड होगी? देखिए, मैं n की अलग अलग वैल्यूज़ रखता हूँ फॉर n इज़ इक्वल टू 1, जस्ट चेक करने के लिए। 6 पावर 1 6, अगर मैं n के बदले 2 रखूँ, 6 का स्क्वायर 36, अगर मैं 6 का क्यूब रखूँ सो वो हो जाएगा 216। अगर यहीं पे मैं 6⁴ रखूँ, देखिए हमें मालूम है कि 6⁴ का आंसर आ जाने वाला है 1296। इन शॉर्ट हम देख पा रहे हैं कि इसके सभी नंबर जो है ना 6 पे ही एंड हो रहे हैं। चलिए हम एक और नंबर यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। अगर मैं 6⁵ ले लूँ, n के बदले 5 ले लूँ, तो भी आंसर आ जाने वाला है 7776। मतलब n के बदले कोई भी नंबर लगाऊं, मेरा जो आंसर है वो एंड होगा 6 पे ही, 0 पे नहीं। अब इसको मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूँगा? देखिए, हियर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देयर इज नो नंबर that can be divided by 5 in the factorization of 6। देखिए, 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 5 से डिवाइड कर सकूं। अब क्यों 5 से ही? देखिए, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा हुआ है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि अगर 5 से डिवाइड हो सकता तो 0, 5 कौन से नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं? जिसके पीछे 5 या जिसके पीछे 0 आता है। सो इन शॉर्ट, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से डिवाइड हो सके। देयरफॉर सो हमने चेक कर लिया कि भाई इन 6n तो हमने चेक कर लिया कि 6n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ओके, सो ये हमारा आंसर। फिर ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट। एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेन करना मतलब प्रूफ करना है कि ये नंबर्स कॉम्पोजिट है। चलिए हम क्या करते हैं, लेट
चले हम क्या करते हैं, लेट ये जो पहला नंबर दिया है ना उसको हम ले लेते हैं n1, जस्ट ऐसे ही नाम देने के लिए। n1 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और जो दूसरा है ना उसको हम ले लेते हैं चलिए n2, और वो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। चलिए सबसे पहले n1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना देखिए ये पहले दो मल्टीप्लाई है, ठीक है, और फिर प्लस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों में से 13 कॉमन निकाल रहा हूँ। 7 इंटू 11 इंटू इसमें से 13 कॉमन निकल गया तो 1, और ये अलग से 13, मैंने क्या किया यहाँ से 13 को कॉमन निकाल दिया, तो 13 को हम कॉमन निकाल रहे हैं। सो ये निकल गया 1 प्लस ये 13 निकल गया 1, और 13 कॉमन निकाला सो इंटू 13। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 7, देखिए हमारे पास एक रूल हमने पढ़ा था हमारे बचपन में, एक डी मास, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। इस रूल के हिसाब से हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। सो इस समय हमारे पास देखिए मल्टीप्लायर है, तो पहला मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 11 77 इंटू 1 वही का वही प्लस 1 इंटू 13, 77 प्लस 1 ये हो जाएगा 78 इंटू 13। अब हम क्या करते हैं 7 का एलसीएम करेंगे। जब आप लोग 7 का एलसीएम करोगे तो आपको उस समय नंबर मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 13, और ये वाला 13 में लिख लेता हूँ इधर। ये जो 3 है ना ये 78 का एलसीएम है। सो आप देख सकते हो सारे के सारे नंबर प्राइम है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर, है ना। थियरम नंबर 1.2 उसमें हमने ये देखा था कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन हमेशा कॉम्पोजिट नंबर ही रहता है। अब इसी तरीके से हम n2 भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए एक सेकेंड, देखिए इंटू 1, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इंटू 1 प्लस 5 है। देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो इस 5 के बदले में 1 लिख लूँगा, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो लिखो कि ना लिखो एक ही बात है, प्लस 1। ये मैंने यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल लिया। अब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई है, तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करने पे देखिए 7 6 42, 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 3 12, 12 2 24, और प्लस 1 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पे भी पहले जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे 42 इंटू 24, हाँ ये इंटू 5 बाहर। सो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1008 और प्लस 1। अब इसका प्लस का आंसर भी हम सबको पता है 1009 इंटू 5। अब यहाँ पे आप जब 1009 देखोगे, सो ये 1009 है ना, ये अपने आप में एक कॉम्पोजिट नंबर है। ये 1009 किसी भी टेबल में नहीं रहता है। सो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि n1 हो या n2 हो, दोनों ही प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन है। हियर जस्ट अ सेकेंड, हियर n1 and n2 are the prime factorization
है ना। और सो हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू थियरम 1.2 these are the composite numbers। बस हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। Okay, question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? देखिए, यही क्वेश्चन को है ना हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि भाई एक सर्कुलर डायरेक्शन में दो जन भाग रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले चले कलर दूसरा चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सर्कल के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, बट एक्चुअली इसका रेडियस वेडियस सब कुछ सेम है, हम सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखिए, एक पर्सन है जो यहाँ से दौड़ना चालू कर रहा है और वहीं पे दूसरा पर्सन यहाँ पे दौड़ना चालू कर रहा है। अब जो ये अंदर वाला पर्सन है ना, उसको टाइम, सपोज़ अभी हम अलग वैल्यू ले रहे हैं कि सपोज़ उसको 3 मिनट लग रहे हैं पूरा राउंड काटने में, और 3 मिनट लग रहे हैं पूरा राउंड काटने में, और जो बाहर वाला बंदा है उसको लग रहे हैं 4 मिनट। तो ये लोग घूमते रहेंगे, कितने समय बाद दोनों सेम पोजीशन पे आएंगे। देखिए, बाहर वाला 4 मिनट में पूरा एक राउंड ले रहा है और अंदर वाला जो है ना वो 3 मिनट में एक पूरा राउंड ले रहा है ना। एक राउंड वो लेगा 3 मिनट में और वही बाहर वाला एक राउंड लेगा 4 मिनट में। सो अब हम देखिए, एक एज्यूम करो, पहले 3 मिनट में ये अंदर वाला आ गया, पहले 3 मिनट में ये अंदर वाला आ गया, चलो इसका हम 3 लिख लेते हैं, और वो आगे दौड़ना चालू कर दिया। जैसे ही 4 मिनट हुई तो ये बंदे ने एक राउंड पूरा कंप्लीट किया, इसका हम 4 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। ये बंदा यहाँ पहुँच गया और जब 4 मिनट में ये यहाँ पहुँचेगा उस समय हो सकता है कि ये बंदा यहाँ कहीं पहुँच गया, ठीक है। अब जब पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो उस समय और इसको 3 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो और 3 मिनट बाद वो इधर होगा और उस समय जो हमारा ब्लू वाला है वो इधर का ही हो जाएगा। अब जैसे ही दूसरे 4 मिनट ख़त्म हुए, इस बंदे ने यहाँ पूरे कर लिए और ये फिर से यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ऐसे करते 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 ये एक और राउंड कंप्लीट करेगा, ये एक और राउंड कंप्लीट करेगा। अब देखिएगा, इन सब का मैं प्लस करता हूँ 12, इन सब का मैं प्लस करता हूँ 12। सो 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। इसका मतलब कि भाई 12 मिनट बाद ये दोनों लोग एक ही पोजीशन पे आ जाने वाले हैं। इससे हमने क्या देखा कि हमने 3 और 4 का एलसीएम कर दिया। क्यों ऐसा? बिकॉज वो 3 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है और ये 4 मिनट में। तो एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो तभी तो कॉमन चीज़ हो जाएगी। हमें यहाँ पे कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक कॉमन नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। इन शॉर्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल में आने वाली वैल्यू। सो हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ उस दोनों का एलसीएम कर देना है। सो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। चलिए, एलसीएम कौन से दो नंबर का? 12 का एंड 18 का। अब एलसीएम फाइंड करना तो भाई बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 2 6 9 2 3 9 3 1 3 3 1 1। सो एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया? 4 9 ज़ा 36। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि
आफ्टर 36 minutes बोथ कौन कौन दिया है? सोनिया एंड रवि। बोथ सोनिया एंड रवि will meet at the starting point। बस ये आ गया हमारा आंसर। सो सिंपल। सो आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।